नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक में सीखेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा। तो इस वीडियो को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जोड़ से। पहले हम क्या सीखेंगे, जोड़। जोड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं, बिना हासिल का जोड़, हासिल का जोड़। इन सभी जोड़ों को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद सीखेंगे हम घटाना। घटाना भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, हासिल वाला और बिना हासिल वाला। दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे गुणा और भाग। इसके बाद हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। हम पहले जानेंगे एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, और इनके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे गणितीय चिन्हों के बारे में। गणितीय चिन्ह हमारे क्या होते हैं। जब हमारी कोई संख्या होती है प्लस की और माइनस की, जब इनका हम गुणा करें तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। या दोस्तों कोई संख्या हमारी बराबर की इस तरफ लिखी है और उसको हम बराबर की उस तरफ लाना चाहते हैं, तो संख्या पर हमारा क्या असर पड़ेगा, हमारे चिन्हों पर क्या असर पड़ता है, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे भिन्न। भिन्न हमारी होती है भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और मिश्रित भिन्न भी सॉल्व करना सीखेंगे। सभी प्रकार की भिन्न हम सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे समीकरण। जब दोस्तों हमारा कोई समीकरण दिया है उसमें हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान हम कैसे निकालें, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे प्रतिशत के सवाल। प्रतिशत के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम घातांक के बारे में जानेंगे और इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद हम रूट वाले सवाल भी सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे गुणनखंड हम कैसे सॉल्व करते हैं, भाग विधि, साधारण ब्याज भी सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और सबसे लास्ट में हम क्या जानेंगे, वर्गमूल और घनमूल हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, जोड़। हमारा पहला टॉपिक क्या है, जोड़। और जोड़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एडिशन। तो जोड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं, बिना हासिल का और हासिल का। सबसे पहले हम सीखेंगे बिना हासिल वाला जोड़। अगर दोस्तों कोई संख्या जोड़ करके हमारी एक अंक में आ रही है तब कोई हासिल नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारी कोई संख्या जोड़ करके दो अंकों में आ रही है या इससे अधिक अंक आ रहे हैं तब हमारा हासिल स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जोड़ का हमारा इस प्रकार का चिन्ह होता है। जब भी कहीं किसी संख्याओं के बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाए तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, 3। इसमें हमें क्या जोड़ना है, 4। जो संख्या जिसके नीचे लिखी होती है उसी संख्या को उसी में जोड़ते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3। 3 में हमें कितना जोड़ना है, 4। तो 4 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4। अब दोस्तों जो हमने लाइन खींची है इनको हम टोटल करेंगे, हमारी लाइन कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारी लाइन कितनी हो चुकी है, 7। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 7। जब 3 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ संख्या हमारी क्या है, 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे। 1 2। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 6। तो 6 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों जो हमने लाइन खींची है इनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, हमारी लाइन कितनी हो चुकी है। इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 8। जब हम 2 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, 4। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींच लेंगे। तो 4 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 5। तो 5 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब दोस्तों जो हमने लाइन खींची है इनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, हमारी लाइन कितनी हो चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 9। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बिना हासिल वाला जोड़ सॉल्व करते हैं। अब हम हासिल वाला जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, 4। और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 9। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 9। तो 9 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, जो लाइन खींची है उनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, हमारी लाइन कितनी हो चुकी है। तो इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ तक 4। यहाँ से 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारी लाइन टोटल कितनी आएगी, 13। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 13 की हम 1 लिखें या 3।
तो जो संख्या हमारी जुड़ के आती है उसका हम इकाई अंक लिखते हैं। तो 13 का इकाई अंक क्या है? 3। यहाँ लिखेंगे हम 3। अब जो एक संख्या बच गई इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम हासिल के रूप में लेते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे। अगर दोस्तों आप उंगली पर भी जोड़ सकते हैं तो आप उंगली के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे उंगली में हमारी कट होती हैं उनका उपयोग करके आप जोड़ सकते हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे, तो 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 7 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों जो हमने लाइन खींची है इनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 की हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 6। जो हमारी एक संख्या बच गई है इसको उठा करके हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे इसके ऊपर, इसमें हमारा हासिल जुड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10, और 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 16 की 16। तो दोस्तों जब हम इस जोड़ को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1663 मिलेगा। इस प्रकार से हम हासिल वाला जोड़ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे 4 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13, 13 की 3 हासिल की 1। 8 और 7 कितना होता है 15, 15 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16, 16 की 6 हासिल की 1। और 9 और 6 कितना होता है 15, 15 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है घटाना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। तो घटाना भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिना हासिल का घटाना, एक होता है हासिल का घटाना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बिना हासिल का घटाना। दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह हमारा घटाना का चिन्ह होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम इस तरफ से इस तरफ के लिए घटाते हैं। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है 8, इसमें से हमें कितना माइनस करना है 6। जो संख्या जिस संख्या के नीचे लिखी होती है उसी संख्या को उसी में से माइनस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से हमें माइनस कितना कम करना है 6। तो इसमें से हम क्या करेंगे 6 लाइन हटा देंगे। इसमें से हम 6 लाइन हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम 6 लाइन हटा देंगे। हमारी कितनी लाइन बची हैं 1 2। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 2। अब यहाँ संख्या हमारी क्या है 7, इसमें से हमें माइनस कितना कम करना है 3। तो पहले हम क्या करेंगे 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमें कम कितना करना है 3, क्योंकि 7 के नीचे संख्या हमारी क्या लिखी है 3। तो हम क्या करेंगे 3 लाइन हटा देंगे। तो हमारी लाइन कितनी बची है 1 2 3 4। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ संख्या हमारी क्या है 9, 9 में से हमें माइनस कितना कम करना है 6। तो पहले हम क्या करेंगे 9 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें घटाना कितना है 6। तो 6 लाइन इसमें से हटा देंगे। यस 1 2 3 4 5 6। हमारी कितनी लाइन बची हैं 1 2 3। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बिना हासिल वाला घटाना सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम हासिल वाला घटाना सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह संख्या हमारी 4, क्या हम 4 में से 9 को घटा सकते हैं? क्या दोस्तों हम छोटी संख्या में से हम कभी बड़ी संख्या घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, अब हम हासिल लेंगे। तो हम 4 को क्या मान लेंगे 14। 4 को हम क्या मान लेंगे 14, इसमें हम एक हासिल ले लेंगे। तो 4 को हम क्या मान लेंगे 14। 14 में से हम 9 को आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि 14 संख्या 9 से बड़ी है। तो पहले हम क्या करेंगे 14 लाइन खींचेंगे। तो 14 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें से हमें माइनस कितना कम करना है 9। तो 9 लाइन इसमें से हम हटा देंगे, हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारी कितनी लाइन बची हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 5। इसके बाद संख्या हमारी क्या है, अब दोस्तों जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे।
हम इस संख्या में जोड़ेंगे किसमें, 7 में। जब हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8। क्या दोस्तों हम 5 में से 8 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि 5 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, एक आंसर फिर ले लेंगे। तो 5 को हम क्या मान लेंगे, 15। अब 15 में से हम 8 आसानी से घटा सकते हैं। दोस्तों 7 8 कैसे बन गई, क्योंकि इसमें हमने एक आंसर जोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 लाइन खींचेंगे, उसमें से हम 8 कम करेंगे। तो 15 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें से हमें कम कितना करना है, 8। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 8 लाइन हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी कितनी लाइन बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 7। अब दोस्तों जो हमने आंसर ली उसको हम वापस करेंगे, किस में जोड़ेंगे, 4 में। तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी, 5। और ऊपर संख्या हमारी कैसी, बड़ी। तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को आसानी से घटा सकते हैं। तो जब दोस्तों हम 7 में से हम 5 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2। तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हासिल वाला घटाना सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है गुणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। तो दोस्तों यह संख्या हमारी 142, इसमें हमें गुणा करना है किससे, 2 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख लेंगे। संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी 142, इसमें गुणा किससे करना है हमें, 2 से। लाइन खींच लेंगे। पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम समझ लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से। इसके बाद हम 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 4 से। और इसके बाद हम 2 का गुणा किससे करेंगे, हम 1 से करेंगे। सभी को हम क्रम से सॉल्व करेंगे। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। इसके बाद हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो 4 दूनी कितना होता है, 8। और इसके बाद हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से। तो 2 एकम 2। तो जब हम 142 से गुणा हम 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 284। इसके बाद हमारा नेक्स्ट गुणा क्या दिया है, अगर दोस्तों कोई गुणा हमारा एक अंक में दिया है, जैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है 5 गुणा 4, तो 4 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो 5 चौक 20। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई और संख्या हो सकती है, जैसे 12 गुणा 0, इसको समझ लेते हैं। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी लिखी है और उस संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं, तो संख्या हमारी कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, लेकिन उसमें हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो दोस्तों जब हम 12 का गुणा हम 0 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। और इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है, ये संख्या हमारी, अगर इस संख्या में हम 1 से गुणा करें तो संख्या हमें एक ही मिलेगी। तो यह संख्या हमारी क्या है, 134। इसमें हम गुणा किससे करें, 1 से। तो हमें क्या मिलेगा, 134 की 34 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 134। ये आपको समझना जरूरी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट गुणा क्या दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट गुणा क्या दिया, तो संख्या हमारी क्या है, यह संख्या है हमारी 6 8 2। इसमें गुणा करना है किससे, 105 से। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, इसको हम समझेंगे। पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा हम इस पूरी संख्या में करेंगे, क्रम से करेंगे। इसके बाद इस 0 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। इसके बाद इस 1 का गुणा हम इस पूरी संख्या में करेंगे। 1 1 से हम गुणा करेंगे। तो पहले हम 5 गुणा हम किससे करेंगे, 2 से। तो 5 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो 5 दूनी 10। 10 की हम क्या लिखेंगे, 0 1 हासिल, यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम 5 गुणा हम किससे करेंगे, 8 से। तो 58 40, 40 में हम 1 हासिल की जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 41। तो 41 की हम क्या लिखेंगे, 1 हासिल की हम क्या लिखेंगे, 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का गुणा हम किससे करेंगे, 6 से। तो 6 पहिया 30, लेकिन 30 में हम हासिल की क्या जोड़ेंगे, 4। तो कितना मिलेगा हमें, 34। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। जो संख्या लिखी रहती है, जो हमारी पहली संख्या लिखी रहती है, उसी संख्या के जस्ट नीचे हम क्या लगाते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। तो यहाँ हम गुणा का साइन लगाएंगे। अब जो संख्या हमारी गुणा करने पर जो संख्या मिलेंगी, उनको हम इन संख्याओं के नीचे लिखेंगे, जिससे हमें जोड़ने में आसानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे।
तो जब हम कोई भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो संख्या हमारी क्या जाती है, 0 जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ हम यहाँ 3 0 लिख देंगे, 1 2 3। अब गुणा के चिन्ह हमेशा बढ़ा के लगाएंगे। तो पहले हमने चिन्ह कितने लगाए थे, 1, अब हम 2 लगाएंगे, 1 2। 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें वही की वही मिलेगी, जैसे 2 की 2, 8 की 8 और 6 की 6। सभी संख्याओं से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 0 की 0, 1 की 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6, 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11, 11 की 1 हासिल की 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से हम गुणा सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट गुणा क्या दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट गुणा दिया है, यहाँ हमारी संख्या क्या है, इनको लिख लेते हैं। तो संख्या हमारी 7 0 2 4, इसमें हमें गुणा करना है किससे, 2 6 0 और 9। इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 9 का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे, इसके बाद 0 का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे, इसके बाद 6 का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे, इसके बाद लास्ट में संख्या हमारी बच गई है 2, उसका गुणा भी हम इस सभी संख्या में करेंगे। तो पहले हम 9 का गुणा हम किससे करेंगे, 4 से, तो 9 चौक 36, 36 की हम क्या लिखेंगे 6, हासिल की हम क्या लिखेंगे 3, 9 चौक 36 की हम क्या लिखेंगे 6, हासिल की 3। इसके बाद हम 9 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 21, 21 की लिखेंगे 1, हासिल की 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का गुणा हम किससे करेंगे 0 से, तो 9 संख्या हमारी क्या जाएगी 0। लेकिन दोस्तों 9 में हम जब 0 में हम 2 हासिल की जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का गुणा हम किससे करेंगे 7 से, तो 9 7 कितना होता है 63। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे तो 63 की 63। अब हम गुणा के साइन लगाएंगे, तो पहले हम एक गुणा का साइन लगाते हैं। अब 0 से करेंगे तो पूरी संख्या हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारी कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 0 लिख लेंगे। और बिल्कुल हम इन संख्याओं के नीचे लिखेंगे 0 0 0 0। अब हम गुणा के साइन इससे बढ़ा करके 1 लगाएंगे, तो पहले हमने चिन्ह कितने लगाए थे 1, अब हम 2 लगाएंगे 1 2। इसके बाद अब हम गुणा करेंगे किससे 6 से, तो 6 का गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 6 चौक 24, 24 की क्या लिखेंगे 4, हासिल की 2। इसके बाद हम 6 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12, 12 में 2 हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14, 14 की हम क्या लिखेंगे 4, हासिल की 1। इसके बाद हम 6 का गुणा किससे करेंगे हम 0 से, तो संख्या हमारी क्या जाएगी 0, लेकिन 0 में हम 1 हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ हम लिखेंगे 1। इसके बाद हम 6 का गुणा हम किससे करेंगे 7 से, 7 6 कितना होता है 42। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। अब हम गुणा के साइन बढ़ा के लगाएंगे, तो पहले हमने गुणा के साइन कितने लगाए थे 2, तो अब कितने लगाएंगे 3, 1 2। अब 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगी, और 2 का गुणा हम किससे करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, हमें संख्या क्या मिलेगी, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, संख्या हमें क्या मिलेगी 6 की 6, 1 की 1, 2 और 4 6, 3 4 7 और 7 8 15, 15 की 5 हासिल की 1, 6 4 10, 11 1 हासिल की 12, 12 की 2 हासिल की 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 4 4 8 और 1 की, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का गुणा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, टॉपिक नंबर कौन सा हमारा 5वां, क्या दिया है भाग। भाग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डिवाइड। तो यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है 687, इसमें हमें भाग देना है किससे, इसमें हमें भाग देना है किससे 2 से।
यहाँ लिख लेंगे हम 687, इसको भाग के रूप में लिख लेंगे। तो किससे भाग देना है? 2 से। तो पहले हम 2 का भाग किस में देंगे? 6 में। इसके बाद हम 2 का भाग किस में देंगे? 8 में। इसके बाद हम 2 का भाग किस में देंगे? 7 में। सभी संख्या हम एक एक करके भाग देंगे। तो दोस्तों यहाँ संख्या हमारी क्या है? 6। 6 हमें क्या बताती है? तो दोस्तों 6 संख्या हमें ये बताती है 2 का पढ़ा हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो संख्या हमें 6 मिल जाए, या संख्या हमें 6 मिल जाए लेकिन इससे हम बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। अगर दोस्तों संख्या हमें 6 नहीं मिल रही है या संख्या हमें बराबर संख्या नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से हम काम चलाएंगे, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। जैसे 6 जैसे 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। हम बराबर संख्या को लिख सकते हैं लेकिन हम बड़ी संख्या को कभी नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 6। क्या हमें कम मिली है? जब 2 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा है तब। यहाँ लिखेंगे हम 3, इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। अब हम कौन सी संख्या को उतारेंगे? 8 को। अब 2 का पढ़ा हमें ऐसा पढ़ना है, या तो संख्या हमें बराबर संख्या मिल जाए, या अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। अगर हमें बराबर संख्या नहीं मिल रही तो हम छोटी संख्या लिखेंगे, लेकिन कभी हम बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। ये हमारा भाग का नियम होता है। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। तो हमें बराबर संख्या मिल गई, बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। 8 संख्या हमें कम मिली है जब 2 का पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा है तब। तो यहाँ लिखेंगे हम 4, उतारा अब किसका लेंगे? 7 का। अब 2 का पढ़ा हम ऐसा पढ़ेंगे, संख्या या तो संख्या हमें 7 मिल जाए, अगर हमें 7 संख्या नहीं मिल रही तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। 8 संख्या हमारी 7 से बड़ी आ रही है, तो कभी हम 8 संख्या को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बड़ी संख्या को हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 6। 6 संख्या हमें कम ली है जब 2 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा है तब। यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से हम 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 1। यहाँ कोई संख्या बची है? नहीं बची है, तो 1 हमारा क्या रहेगा? शेषफल। 1 हमारा क्या रहेगा? शेष। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट संख्या क्या दी है और हमारा अगला भाग क्या दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। यह संख्या हमारी 70, 673, इसमें भाग देना है किससे? 12 से। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको साफ कर देता हूं। पहले हम क्या करेंगे? संख्या को लिख लेंगे। संख्या हमारी क्या? 70, 673, तुम्हें भाग किससे देना है? 12 से। क्या दोस्तों 12 का भाग 7 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों दोस्तों? जब दोस्तों कोई संख्या हम भाग कब दे सकते हैं? या तो उस संख्या के बराबर होनी चाहिए या संख्या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी उस संख्या हम भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या? 7। 7 संख्या हमारी कैसी है? 12 से छोटी है, तो छोटी संख्या हम कभी भाग नहीं दे सकते। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या की या तो संख्या बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम भाग दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस संख्या को हम बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके साथ हम 0 और ले लेंगे। तो अब संख्या हमारी 12 से बड़ी हो गई, तो यह संख्या हमारी क्या आएगी? 70। अब 12 का भाग हम किस में देंगे? 70 में देंगे, ना कि 7 में। तो 12 का पढ़ा हमें ऐसा पढ़ना है, या तो हमें 70 मिल जाए, अगर 70 नहीं मिल रही तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे, लेकिन हम बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। जैसे 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 चौके 72। 72 संख्या हमारी 70 से बड़ी आ रही है, तो 72 को हम नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 12 पंच 60, क्योंकि हम बड़ी संख्या को नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? 12 पंच 60। 60 हमें कम लिए जब 12 का पढ़ा हमने 5 बार पढ़ा है तब। यहाँ लिखेंगे 5, इसको माइनस करेंगे, 0 की 0। 7 में से हम 6 कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। अब उतारा हम किसका लेंगे? 6 का। संख्या हमें क्या मिलेगी? 106। अब हम 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 106 मिल जाए, अगर हमें बराबर संख्या नहीं मिल रही तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 दी 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 12 नमा 160। 160 संख्या हमारी कैसी रही? बड़ी, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 12 अट्ठे 96। 96 संख्या हमें कम लिए जब 12 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा है तब। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। 0 को हम मान लेंगे 10। 10 में से 9 कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 1।
और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब हम कौन सी संख्या को उतारेंगे, तो हम इस संख्या को उतारेंगे, किसको, हम 7 को। यह संख्या बन गई हमारी 107। तो दोस्तों हमें 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है, या तो संख्या हमें 107 मिल जाए, अगर दोस्तों हमें 107 संख्या नहीं मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 12 × 96, 12 नमा 108 कैसी रही, बड़ी, तो इसको हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 12 × 96। 96 कब मिली है, जब 12 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा है तब। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से हम 6 कम करेंगे तो 1, और 0 क्या मिलेंगे 10, 10 में से 9 कम करेंगे तो 1, और 1 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब उतारा हम किसका लेंगे, 3 का। संख्या हमारी क्या बनेगी, 113। या संख्या हमारी क्या बनेगी, 113। अब दोस्तों हमें 12 का पढ़ा हमें कैसे, अब हमें 12 का पढ़ा हमें कैसे पढ़ना है ये हम जान लेते हैं, या कितनी बार पढ़ना है ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमें 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है, या तो संख्या हमें 113 मिल जाए, अगर दोस्तों हमें 113 संख्या नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 12 × कितना होता है, 96, 12 नमा 108, 12 दाई 120। तो 120 संख्या हमारी कैसी रही, बड़ी, तो 120 को हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 12 नमा 160। क्या हम लिखेंगे, 160। 160 संख्या हमें कम ली है, जब 12 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा है, 9 बार, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 3 को क्या मिलेंगे, 13, 13 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5। एक कहाँ से यहाँ ले लेंगे, तो 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 और 0। अब यहाँ कोई संख्या बची है, नहीं बची है, तो 5 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। 5 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। दोस्तों इस प्रकार से चाहे हमारा कितना भी बड़ा वाक्य ना हो, इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, एलसीएम। इसके बारे में जान लेते हैं, एलसीएम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हिंदी में कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ एल इसका मतलब होता है लिस्ट, यहाँ सी इसका मतलब होता है कॉमन, और यहाँ एम इसका मतलब होता है मल्टीपल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब इसके सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या दी है, पहली संख्या हमारी क्या है, तो पहली संख्या हमारी 12 और 18, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से दोनों संख्या कट जाएं। जैसे 2 से हमारी सभी संख्या कट रही है, तो 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार, और 2 का भाग हम 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। जब तक संख्या हमारी 2 से कटेगी तब तक हम 2 से काटती रहेंगे। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। क्या 2 का भाग 9 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 9 की 9। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से कटे, तो हम 3 से चेक करेंगे। इसमें 3 से संख्या हमारी कट रही है, 3 का भाग हम 3 में देंगे तो 1 बार, और 3 का भाग हम 9 में देंगे तो 3 बार। यहाँ संख्या हमारी क्या है, 3 संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। 1 की 1, 3 एकम 3, जब तक यहाँ 1 1 नहीं मिले तब तक भाग हम देते ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। यहाँ संख्या हमें क्या मिली है, तो यहाँ संख्या मिली है 2 × 2 और 3 × 3। अगर इनका गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा हम 3 से करेंगे 4 3 12, और 12 3 36। तो जो संख्या थी हमारी 18, 12 और 18, जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 36। ये हमारा इनका एलसीएम रहेगा। इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, यहाँ संख्या दी है हमारी, क्या संख्या दी है इनको हम देखेंगे। यहाँ संख्या दी है हमारी क्या, 15, 20 और 30। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से सम संख्या हमारी कट रही है। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 15 की 15 जो संख्या हमारी 2 से कटेगी उसी को काटेंगे। 2 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। 2 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब भी इसमें संख्या हमारी 2 से कट रही है, जब तक संख्या हमारी 2 से कटेगी तब तक हम 2 से भाग देते ही रहेंगे। 2 का भाग 15 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो 15 की 15। लेकिन 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या 2 का भाग 15 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो 15 की 15। अब इसमें संख्या हमारी किससे कट रही है? 3 से। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 5 बार। क्या 3 से 5 कटेगी? नहीं कटेगी, तो 5 की 5। लेकिन हम 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 5 हमारी किससे कटेगी? 5 से ही कटेगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5। इनसे हमें क्या मिलेगा? एलसीएम। दूनी 4, 4 × 12, 12 × 60, तो 60 हमारा क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। तो संख्या हमारी क्या थी? संख्या हमारी थी 15, 20, 30। अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा? 60। 60 हमारा एलसीएम रहेगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है देख लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक दिया है क्या? एचसीएफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में कहते हैं। अब एचसीएफ की फुल फॉर्म जान लेते हैं। यहाँ एच का मतलब होता है हाईएस्ट। यहाँ सी का मतलब होता है कॉमन। यहाँ एफ का मतलब होता है फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ संख्या हमारी क्या दी है? 18, 12। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 18 संख्या हमारी किससे कटेगी? 2 से। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 संख्या हमारी किससे कटेगी? 3 से। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे? 12 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 12 संख्या हमारी किससे कटेगी? 2 से। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। क्या संख्या भी हमारी 2 से कट रही है? 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 संख्या हमारी किससे किससे कटेगी? 3 से। 3 एकम 3। अब इसको समझेंगे। इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ संख्या हमारी क्या थी? 18 के फैक्टर हमें क्या मिले हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद संख्या थी हमारी 12। इसके फैक्टर हमें क्या मिले हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं? 2, यहाँ 3 कितनी बार है? 2 बार। तो गुणा में हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर हम वर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 3 का 2 बार गुणा। इसी का मतलब यही होता है। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 पर हम क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर गुणा में 3। अब एचसीएफ हम निकालेंगे इनका। हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे? इन संख्याओं में हम कॉमन संख्या देखेंगे और उस कॉमन संख्या की हम छोटी घात लेंगे। तो कॉमन संख्या हमारी क्या है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। लेकिन यहाँ 2 की पावर क्या है? 2। यहाँ 2 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है हमारी? 2 की पावर 1। तो मतलब 2 लेना है हमें। इसके बाद संख्या हमारी कॉमन क्या है? 3। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। यहाँ 3 की पावर क्या है? 2। यहाँ 3 की पावर 1 मान लेंगे। तो इनमें सबसे छोटी घात क्या है? 3 की 1 रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? 3। तो जब हम 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 दूनी 6। तो 6 हमारा क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। अब दोस्तों एचसीएफ निकालने का हम दूसरा तरीका और जान लेते हैं।
दूसरे तरीके से हम कैसे निकालते हैं ये भी जान लेते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है, 18 और 12। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, आपको ऐसी संख्या चुननी है जिस संख्या से दोनों संख्या कट जाएं। हमें ऐसी संख्या चुननी है जिस संख्या से यहाँ संख्या दी है भी दोनों कट जाएं, या 3 संख्या होती है तो तीनों संख्या कट जाएं, या 4 संख्या होती है तो 4 संख्या कट जाएं। अगर हम 2 से देखें तो 2 से हमारी दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब दोस्तों क्या 2 से दोनों संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो 2 को छोड़ देंगे। अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। क्या दोस्तों ये 3 से दोनों संख्या कट रही है, कट रही है। तो हमें ऐसी संख्या की जरूरत है जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाए। तो जब हम 3 का भाग हम किस में देंगे, 9 में, तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 बार। अब ऐसी कोई संख्या है जो एक ही संख्या जो 3 और 2 को काट सकती है, तो दोस्तों अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ करके। जब 1 से काटेंगे तो 3 की 3 मिलेगा, 2 की 2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमें कोई संख्या नहीं मिल रही तो इसको यहीं छोड़ देंगे। यहाँ संख्या मिली है, इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 1, ये हमें क्या बताएगा HCF। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 6 हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। आप इस प्रकार भी HCF निकाल सकते। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल दिया है उनका भी हम HCF निकाल लेते हैं। अगली संख्या हमारी क्या दी है, उनका हम HCF निकालें। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिसका बेसिक मैथ कमजोर है उस दोस्त को शेयर जरूर करें। तो यहाँ हमारी संख्या क्या दी है उनको लिख लेते हैं। संख्या हमारी क्या है यहाँ, 15, 20 और 40। तो पहले हमें क्या करना है, ऐसी संख्या चुननी है जिस संख्या से सभी संख्या कट जाए। तुम्हारी ऐसी कौन सी संख्या है। तो दोस्तों हमारी, अगर हम 3 से चेक करें, अगर हम 2 से चेक करें, अगर हम 2 से चेक करें तो 2 से 15 नहीं कट रही है, 10, 20 कट रही है, 40 कट रही है। हमें ऐसी संख्या की जरूरत है जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाए। अगर हम 3 से चेक करें तो 3 से सिर्फ 15 ही कट रही है, तो 3 से भी नहीं कट रही है। अगर हम 4 से चेक करें तो 4 से 20 कट रही है, 40 कट रही है, लेकिन 15 नहीं कट रही है। अब हम 5 से चेक करेंगे, 5 से सभी संख्या कट रही है, 5 से हम भाग दे लेते। 5 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 5 का भाग हम 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। इसके बाद कोई संख्या ऐसी संख्या है जिन तीनों संख्याओं को एक साथ काट सके। तो दोस्तों इसके बाद हमारी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ करके। तो 1 से काटेंगे तो संख्या हमें क्या मिलेगी, 3, 4 और 8 ही मिलेगी। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, हमें कोई संख्या नहीं मिल रही तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका हम गुणा करेंगे। तो जब हम 5 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, गणित के चिन्ह, मैथ्स ऑफ साइंस, मैथ ऑफ साइंस, इनको हमें सीखना है। तो इनको हम जान लेते हैं। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी प्लस की है और इसको हम बराबर के इस तरफ लाना चाहते हैं तो संख्या हमारी कैसी जाती है, माइनस की। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी माइनस की है और इसको हम बराबर की इस तरफ लाना चाहते हैं तो संख्या हमारी कैसी आती है, प्लस की। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी गुणा में लिखी है और इसको हम बराबर की इस तरफ लाना चाहते हैं तो किस में चेंज जाती है, भाग। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी भाग में लिखी है और इसको हम बराबर की इस तरफ लाना चाहते हैं तो किस में चेंज आती है, गुणा में। इस प्रकार से आपको गणित के चिन्हों को समझना है और समझ लेते हैं। अगर दोस्तों कोई 2 संख्या है हमारी ऐसे माइनस की 2 और अगली संख्या भी हमारी माइनस की 3, लेकिन दोस्तों जब भी संख्या हमारी माइनस की होती है, जब इनका हम गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर किस में आता है, प्लस में ही आता है। तो 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 संख्या हमें क्या मिलेगी, प्लस की मिलेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जान लेते हैं, अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी 2 संख्या हमारी माइनस की है, माइनस के 5 और माइनस के 8, लेकिन दोस्तों इनको हम जोड़ेंगे तब हमारा उत्तर क्या आएगा। तो दोस्तों माइनस के 5 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस क्या, इनको समझ लेते हैं। 2 संख्या हमारी माइनस की है, इनको हम, तो दोस्तों जब भी संख्या हमारी माइनस की होती है तो भी संख्या हमारी घटती नहीं है, क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ये विपरीत होता है। जब कोई संख्या हमारी 2 संख्या है और कैसी है, माइनस की है,
तो दोनों संख्या हमारी जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह हमारा कैसा आएगा, माइनस का आएगा। जब हम 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13। लेकिन दोस्तों जो 13 संख्या मिलेगी वो हमें प्लस की नहीं मिलेगी, किसकी मिलेगी, माइनस की मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के 13। और दोस्तों समझ लेते हैं, जब भी संख्या हमारी इस प्रकार से संख्या दी हो, जैसे हमारी संख्या हो सकती है, इसको हम और समझेंगे। जैसे संख्या हमारी, अगर कोई संख्या हमारी माइनस के 2 और एक संख्या हमारी प्लस की है, प्लस के 3, लेकिन इनका गुणा कर रहे हैं, तो जो उत्तर मिलेगा वो किस में मिलेगा, हमें माइनस के। जैसे 3 दूनी 6, यह संख्या हमें किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे गणितीय चिन्ह होते हैं। और समझ लेते हैं, जैसे दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी माइनस माइनस की है और इनका हम भाग कर रहे हैं, तो संख्या हमारी कैसी जाती है, प्लस की। जैसे हमारी संख्या क्या है, यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ संख्या हमारी क्या है, माइनस के 12, और अगली संख्या हमारी क्या है, भागित में माइनस के 4। लेकिन इनका हम क्या कर रहे हैं, भाग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस के 12 बट्टे माइनस के 4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 का भाग हम किस में देंगे, 12 में। तो 3 संख्या हमें कैसी मिलेगी, प्लस की। तो इस प्रकार से हम गणितीय चिन्हों को समझेंगे। ये हमारे गणितीय चिन्ह है। जब संख्या हमारी कोई संख्या माइनस माइनस की होती है तो उनको हम जोड़ते हैं, तो संख्या हमारी किसकी मिलती है, माइनस में, लेकिन संख्या हमारी जुड़ जाती है। दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड मास, और इसके हमारे प्रश्न दिया है। तो दोस्तों बोर्ड मास के प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमें बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। ये बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास के नियम को हम कैसे लगाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बोर्ड मास शुरुआत में क्या है, बी। या बी का मतलब क्या होता है, यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और इसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोष्टक। कोष्टक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई संख्या हमारी कोष्टक में लिखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। ये हमारा बोर्ड मास का नियम बताता है। इसके बाद क्या है, यो। इसके बाद क्या है, ओ। या इसके बाद क्या है, ओ। यहाँ ओ का मतलब होता है ऑफ, लेकिन ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, का। अगर हमारा कोई प्रश्न दिया है और उसमें लिखा है का, तो का के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। इसके बाद क्या दिया, डी। यहाँ डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, डिवीजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, एम। या एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, या एम की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपल, मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम गुणा। बाकी बाद हम क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, ये यहाँ एक, क्या यहाँ एक ही फुल फॉर्म होती है, एडिशन, एडिशन। एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हम जोड़। एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़। और जोड़, गुणा के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, एस। यहाँ एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, घटाना। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाने के चिन्ह को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का हमारा घटाना का चिन्ह होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों हमारी संख्या, अगर हमारा कोई सवाल दिया है और उसमें कोष्टक लगे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हमारे सवाल में कहीं का लिखा है तो का के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम प्लस के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट हम माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है, क्या लिखा है, 2 गुणा 3 माइनस के 4 प्लस के 2। ये हमारा प्रश्न दिया है पहला। तो दोस्तों यहाँ हमारे चिन्ह कैसे हैं, पहले हमें क्या करना है, हमें चिन्ह देखने हैं, गुणा का, माइनस का, प्लस का। तो इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह को हम सॉल्व करें, कर लेते हैं सॉल्व। तो 3 दूनी 6। इसके बाद क्या बचेगा, -4 + 2। इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस प्लस में प्लस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं।
तो 6 संख्या प्लस की है, 2 संख्या प्लस की है, 6 और 2 कितना मिलेगा 8, और माइनस के 4। तो प्लस के 8 में से हम माइनस के 4 कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस के 4 मिलेगा। प्लस के 4 क्यों मिल रहा है, या माइनस के 4 क्यों नहीं आए। तो दोस्तों जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का आंसर आता है। जैसे यहाँ प्लस की संख्या बड़ी। दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर दिया 17, इस पर हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या दिया है, तो यहाँ मूलधन कितना दिया है, मूलधन, मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं, पी से। तो कितना दिया है 1000। और समय, समय कितना दिया है, समय दिया है, समय को एन से दर्शाते हैं, कितना दिया है, समय दिया 2 वर्ष। और दर, दर कितना दिया है, दर दिया है, दर को हम आर से दर्शाते हैं, दर कितना दिया है, तो दर दिया है 5%। और हमसे क्या, दर कितना दिया है 5%, और हमसे क्या पूछा है, सी आई। इसका हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100, और इस पर स्क्वायर होती है एन। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को रख देंगे जो हमारी वैल्यू दी है। जैसे P इसका मान कितना दिया 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000। 1 प्लस आर, आर का मान कितना दिया 5, तो 5 लिख देंगे बट्टे 100, और एन का मान कितना दिया 2। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1000, 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 105, 105 बट्टे 100 स्क्वायर 1000। ये संख्या हमारी किससे कट रही है, ये संख्या हमारी 20 से कट रही है। ये संख्या हमारी किससे कट रही है, 5 से। 5 का भाग 105 में देंगे तो 21 बार, 5 का भाग हम 100 में देंगे तो 20 बार। यहाँ हमें क्या मिलेगा 21 बट्टे 20, और इस पर घात क्या है 2। तो 1000 इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इस पर घात हमारी क्या है 2। तो 21 बट्टे 20, 21 बट्टे 20, एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगी। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा 5 गुणा 21 गुणा 21, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2, 21 का गुणा 21 से करेंगे तो क्या मिलेगा 441 गुणा 5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 गुणा हम किससे करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा 5, और 5 चौक 20, और 20 और 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2 22, पट्टी में क्या है 2, ये हमें मिलेगा। 2 का भाग इसमें देंगे तो क्या मिलेगा 11 0 2.5, ये हमें मिलेगा। दोस्तों ये हमारा ब्याज नहीं निकल के आया है, ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा मिश्रित धन निकल के आया है। हमें क्या बताना है, हमें ब्याज बताना है। तो ब्याज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्रित धन, मिश्रित धन माइनस के मूलधन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये मूलधन लिखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया, मूलधन, आपको ध्यान में रखना है। तो मिश्रित धन हमारा कितना है 1102.5, मूलधन कितना है हमारा 1000। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 102.5, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक दिया है वर्गमूल और घनमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या 256, इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हमेशा हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो 2 का भाग हम किस में देंगे, 2 में 1 बार, 2 का भाग 5 में 2 बार, यहाँ संख्या बन जाएगी 16। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, 2 का भाग 64 में देंगे तो 32 बार, 2 का भाग 32 में देंगे तो 16 बार, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, और 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बचा रहे 4 बार, और 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 बार, और 2 एकम 2। हमारी संख्या क्या थी 256।
हमारी संख्या क्या थी 256। यहाँ हमें दो दो के अंक कितने मिले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा बनाएंगे। जिस संख्या का जोड़ा बनता है वह संख्या हमारी बाहर निकलेगी। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, इसमें से दो दो के अंक हमारे चार निकलेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारी संख्या थी 256। अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो क्या निकलेगा, 16 निकलेगा। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों यह संख्या हमारी क्या है 1000, इसका हमें घनमूल बताना है। 1000 संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 2 का भाग 1000 में देंगे तो कितनी हो जाएगा, 500 बार। 2 का भाग हम 500 में देंगे तो कितनी हो जाएगा, 250 बार। और 2 का भाग हम किस में देंगे, 250 में तो कितनी हो जाएगा, 125 बार। ये संख्या हमारी किससे कटेगी, 5 से। 5 का भाग हम किस में देंगे, 125 में तो कितनी बच जाएगा, 25 बार। 25 संख्या हमारी किससे कटेगी, 5 से। 5 एकम 5। दोस्तों हमें यहाँ संख्या क्या मिली है, दो दो के अंक कितने हैं, 3, और 5 के अंक कितने हमारे, 3। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीन संख्या को हम क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। एक समूह हमारा ये बन गया, एक समूह हमारा ये बन गया। तो इसमें से 2 बाहर निकल के आएगा, इसमें से 5 बाहर निकल के आएगा। तो 5 दूनी 10, 10 हमारा क्या रहेगा, घनमूल रहेगा। ये हमारा क्या है, आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, दूसरा। संख्या हमारी क्या है, 4 भागित 2 गुणा 4 प्लस 2 माइनस के 8। ये हमारा सवाल दिया है। तो दोस्तों ये हमारे चिन्ह कौन कौन से दिए हैं, पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों को देखेंगे। तो ये हमारे चिन्ह किसका किसका चिन्ह दिया है, तो ये हमारा भाग का चिन्ह दिया है, गुणा का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है। तो इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 का भाग हम किस में देंगे, 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ में क्या मिलेगा, 2 गुणा 4 प्लस 2 माइनस के 8। अब इसके बाद देखेंगे हमारे कौन कौन से चिन्ह बचे हैं, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। इनमें सबसे पहले हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। जैसे हम 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस के 8। ये हमारे चिन्ह कौन कौन से बचे हैं, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। तो इनमें सबसे पहले हम प्लस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10, और माइनस के 8। 10 में से हम 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो हमारे प्लस के आंसर रहेगा। क्यों रहेगा प्लस का आंसर, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है आंसर उसी का आता है। जैसे प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। अगर दोस्तों हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, यहाँ संख्या हमारी क्या है, संख्या है हमारी कोष्टक में 8, 8 कितनी बार, 8 4 बार, और भागित 88 कोष्टक बंद भागित 5। ये हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा कोष्टक दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का भाग इसमें देंगे, 8088, 8888 है, पट्टे में कितना आएगा, 88।
भागित क्या है 5। तो पहले हम क्या करेंगे, 88 का भाग हम किस में देंगे, 88 में कितनी बार जाएगा, एक बार। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम उतारा किसका लेंगे, 8 का। तो क्या 88 का भाग 8 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 0 बढ़ा करके हम एक और संख्या उतार लेंगे, अगली संख्या हमारी क्या है 8, तो संख्या बन जाएगी 88। 88 का भाग हम 88 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ संख्या हमें क्या हम लिए 101, भागित क्या है 5। अब 5 का भाग हम किस में देंगे, 101 में, कितनी बार जाएगा। तो 5 का भाग पहले हम किस में देंगे, 5 का भाग कितनी बार 100 में देंगे, 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 0 कितना बचेगा, 1। तो 1 को ऊपर लेंगे, किस संख्या से भाग दिए, 5 से। तो हमारा आंसर रहेगा 20 सही 1/5। ये मैंने कैसे भाग दिया इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है 101, इसमें भाग किससे दिया है, 5 से। तो पहले 5 का भाग किस में देंगे, 10 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। उतारा लेंगे 1 का, लेकिन 5 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो भाग टूटेगी, हम क्या लिखेंगे 0। तो हमारा भाग कितनी बार गया है, 20 बार। तो इसको लिखेंगे हम आगे। हमारा शेषफल कितना बचा है, 1, इसको लिखेंगे ऊपर। किससे भाग दिया है, 5 से। 5 को लिखेंगे हम बट्टे में। तो हमारा आंसर रहेगा 20 सही 1/5। ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, यह संख्या हमारी क्या लिखी है देख लेते हैं। संख्या हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, चौथा। 2 गुणांक ब्रैकेट में क्या है 17 माइनस के 3 गुणा अगले क्वेश्चन में क्या है 8 माइनस के 6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में इन संख्या को हम सॉल्व करेंगे। हमें इस सवाल को हमें 3 स्टेप में सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा ब्रैकेट में क्या है 17 माइनस के 3 और गुणा प्लस के 8 में से हम क्या कम करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा। अब हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा 17 माइनस के 3 और प्लस के 2, इनमें गुणा करेंगे तो मैं क्या मिलेगा, माइनस के 6। 2 गुणा 17 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 दूनी कितना होता है 22। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या रहेगा, 22 हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो ये हमारी पहली भिन्न दी है क्या, इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारी पहली भिन्न दी है यहाँ 4/5 प्लस 3/10 माइनस 7/20। तो दोस्तों भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो बट्टे की संख्या होती है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या यहाँ हमारी क्या है 5, 10, 20। पहले हम क्या करेंगे 5, 10, 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैंने पहले आपको सिखाया था एलसीएम हम कैसे लिख लेते हैं, 5, 10, 20, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, क्योंकि इसमें संख्या हमारी 2 से कट रही है। क्या 2 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 5 की 5। लेकिन 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 2 का भाग हम 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा। अब भी संख्या हमारी 2 से कट रही है। क्या 2 से 5 कटेगी, नहीं कटेगी, तो 5 की 5। लेकिन 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तभी जगह 5, 5, 5, 5 किससे कटेगी, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो 20 हमारा क्या रहेगा एलसीएम। तो एलसीएम को हम क्या रखेंगे बट्टे में। एलसीएम हमें कितना मिला है 20। तो एलसीएम को हम कहाँ रखेंगे, बट्टे में। ऊपर संख्या हमारी क्या लगी, ये संख्या हमारी क्या लगी 4/5। तो ऊपर संख्या हमारी क्या है 4, तो 4 की 4 लिख लेंगे।
4 के नीचे संख्या हमारी क्या है 5, 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का इसमें गुणा कर रहे प्लस की प्लस। यहाँ संख्या हमारी क्या है 3/10, ऊपर संख्या हमारी क्या है 3, तो 3 की 3, जो नीचे संख्या 10 इसका भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का इसमें गुणा कर देंगे माइनस की माइनस। यहाँ संख्या हमारी क्या 7, 7 के नीचे संख्या हमारी क्या 20, 20 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 का इसमें गुणा कर देंगे। पट्टे में क्या है 20, तो 20 लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें बोर्ड मास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमारे चिन्ह किसके कौन कौन से चिन्ह है, गुणा का, प्लस का, गुणा का, माइनस का, गुणा का। इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है। तो जब हम 4 और 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16, प्लस 3 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3 दूनी 6, माइनस 7 से 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। पट्टी में संख्या हमारी क्या है 20। अब यहाँ हमारे चिन्ह क्या कौन कौन से चिन्ह हमारे प्लस का और माइनस का, इनमें से सबसे पहले हम प्लस के चिन्ह को हम सॉल्व करते हैं। तो प्लस के 16 और प्लस के 36 इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 6 और 6 कितना मिलेगा 12, और 3 1 4, 4 में एक आंसर की जोड़ेंगे तो 5, और माइनस कितना है 7। तो यहाँ संख्या हमें क्या मिलेगी ये देख लेते हैं। 52 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा 45। पट्टे में क्या है 20। ये दोनों संख्या हमारी किससे कट रही है, ये दोनों संख्या कट रही है हमारी 5 से। 5 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 9 बार, 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 4 बार। हमारा आंसर रहेगा 9/4 हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट भिन्न क्या दी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारी अगली भिन्न क्या है, इसको साफ कर देता हूं। अगर बच्चों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताएं। यहाँ हमारा अगली भिन्न क्या दी है देख लेते हैं। 6/8 गुणा का साइन दिया है, और 15/19, और यहाँ हमारा भाग का साइन दिया है। क्या लिखा है 14/57। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह हमारा कैसा गुणा का, और यहाँ चिन्ह हमारा किसका भाग का। हम क्या करेंगे इस गुणा के चिन्ह, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे 6/8 गुणा 15/19। इस भाग के गुणा चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इस संख्या हमारी पलट जाएगी। अभी क्या लिखिए 14/57, इसको पलट के हम लिख देंगे 57/। अब हम काटा पीटी कर लेते हैं। अगर कोई संख्या हमारी कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे जैसे हमारी संख्या कट रही है 19 का भाग हम 57 में देंगे तो कितनी बजे 3 बार, 19 दिया 57। इसके बाद संख्या हमारी कौन सी कट रही है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद संख्या कट रही है हमारी, कौन सी संख्या कट रही है, अगर हम 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बजे 4 बार, ये भी संख्या कट गई। इसके बाद हमारी संख्या कौन सी कट रही है, इसके बाद हमारी कोई संख्या नहीं कट रही है, इसके बाद हमारी कोई संख्या नहीं कट रही है। तो देख लेते हैं संख्या हमारी क्या बची है। ऊपर संख्या हमारी क्या बची है 3 गुणा 15, और गुणा में क्या है 3, और नीचे संख्या हमारी क्या बची है 4 गुणा 14। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। 15 45, ऐसे गुणा कर लेते हैं। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9, और 9 का गुणा हम किससे करेंगे 15 से, तो 15 नंबर कितना होता है 135, और 14 गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 14 चौक कितना होता है 56। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। अब दोस्तों हम सीख लेते हैं हम मिश्रित भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी मिश्रित भिन्न कैसी होती है ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कोई संख्या लिखी है, उनके माध्यम से समझेंगे। संख्या हमारी क्या है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/5, और माइनस 4 सही 3/4। तो दोस्तों इस प्रकार की हमारी भिन्न कैसी होती है, मिश्रित भिन्न होती है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। तो दोस्तों जो आगे की संख्या होती है और जो बट्टे की संख्या होती है उनका क्या होता है गुणा,
और गुणा करके जो ऊपर संख्या होती है उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/2 प्लस 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 5 से, तो 5 15, 15 में दो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 17, इसको हम क्या लिखेंगे, 17/5 माइनस 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो 19, इसको हम क्या लिखेंगे, 19/4। तो दोस्तों इस भिन्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ, होमवर्क HW दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा अगला टॉपिक दिया है समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इसका हमारा पहला सवाल क्या दिया है हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया है 4x - 5 बराबर में क्या है, 15। इसमें हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को हम एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाली संख्या को हम एक साइड कर लेंगे। जैसे यहाँ क्या है 4x, इसके बाद x वाली संख्या कोई है नहीं है, बराबर में क्या है 15, ये बिना x वाली संख्या है, और बिना x वाली संख्या हमारी कौन सी है, -5। लेकिन इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो कैसी जाएगी, +5 जाएगी। मैंने आपको गणित के चिन्हों में बताया था। 4x 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20। यहाँ 4 किस में गुणा में इस तरफ जाएगा तो किस में चेंज जाएगा, भाग में। मैंने गणितीय चिन्हों में समझाया था। तो x बराबर हमें मिलेगा 20/4, 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 5 बार। तो x का मान हमारा क्या रहेगा, 5 हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या दिया है, यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है, हमारा समीकरण क्या दिया है। तो यहाँ समीकरण दिया है 7x प्लस के 8 और बराबर में क्या है 4x माइनस के 7। हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे, बिना x वाली संख्या को हम एक साथ लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं इनको। यहाँ संख्या हमारी क्या है 7x, x वाली संख्या। इसके बाद x वाली संख्या हमारी कौन सी, 4x, लेकिन ये कैसी है, बराबर के इस तरफ। इसको लाएंगे तो कैसी जाएगी, माइनस की जाएगी। क्यों जाएगी माइनस की, क्योंकि इस तरफ कैसी है, प्लस की। अब बराबर की इस तरफ क्या बचा है, -7। इस प्लस के 8 को इस तरफ लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। 7x में से हम 4x घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। -7 और -8 ये संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह हमारा कैसा आएगा, माइनस का। तो -15। यहाँ 3 किस में गुणा में इस तरफ जाएगी तो किस में चेंज जाएगी, भाग में। तो x बराबर हमें मिलेगा -15/3। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो -5 हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो x बराबर -5 हमारा क्या रहेगा, आंसर। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया, यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है, देख लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा, तीसरा। क्या लिखी, x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस के 1/4। तो पहले हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे, बिना x वाली संख्या को हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे x/2, इसके बाद x वाली संख्या कौन सी हमारी, x/3, कैसी, इस तरफ प्लस की, लेकिन इस तरफ लाएंगे तो कैसी जाएगी, माइनस की। तो माइनस के x/3। अब बराबर के उस तरफ क्या बचा है, 1/4। इस माइनस के 1/5 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 1/5। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 6। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बचेगा, 3 बार। 3 से और x से गुणा करेंगे तो 3x। -3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बचेगा, 2 बार। और 2 से और x से गुणा करेंगे तो 2x। 4 और 5 इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 20। 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। 5 से 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बचेगा, 4 बार। 4 से 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से हम 2x कम करेंगे तो x बट्टे में 6। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9/20। जब भी संख्या हमारी इस प्रकार की होती है तो हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा हम किससे करेंगे, 20 से, तो हमें क्या मिलेगा, 20x। 9 का गुणा हम किससे करेंगे, 6 से, तो 9 गुणा 6 मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 20 किस में, गुणा में, इस तरफ जाएगा तो किस में चेंज आ जाएगा, भाग में। तो हमें मिलेगा x बराबर 9
गुणा 6/20। ये संख्या हमारी कट रही है तो काट लेते हैं। जैसे 6 का भाग हम किस में देंगे, अगर 2 से काटेंगे, पहले हम 2 से काट लेते हैं। जैसे 2 का भाग हम 20 में देंगे तो 10 बार, और 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार। हमें क्या मिलेगा, x बराबर 9 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 27/10। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम समीकरण हल करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को हम सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रतिशत। इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 640 का के स्थान पर हम क्या करते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। ये हमने कहाँ सीखा था, बोर्ड मास के नियम में। कहाँ सीखा था, बोर्ड मास के नियम में। तो हम क्या करेंगे, का के स्थान पर गुणा का साइन लगा लेंगे। और क्या दिया है, 40%। ये हमें बताना है। तो 640 गुणा 40% को हम क्या लगाएंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में हमें क्या मिलेगा, 100। एक जीरो से या जीरो कट जाएगी, इस जीरो से या जीरो कट जाएगी, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 64/4। इनका गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 4 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 की 6, हासिल की 1। 4 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 24 में एक हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25। तो 256 हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा। क्या दूसरा, क्या दिया, 3/4 को प्रतिशत में बदल दो। यहाँ संख्या हमारी क्या है, 3/4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और परसेंट का हम साइन लगाए। तो 4 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 25 बार। जब हम 4 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 25 बार। और 25 से हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 या 75। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 75% हमारा आंसर रहेगा। जब हम 3/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या निकलेगा, 75% निकलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्या दिया है, 400 का के स्थान पर गुणा का स्थान लगाते हैं। ये हमने बोर्ड मास के नियम में सीखा था। कितना दिया है, 25%। 25% के स्थान पर गुणा का साइन, के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे, गुणा का साइन। और क्या दिया है, 50%। ये हमें इसका आंसर ने बताना है। तो 400% हटाएंगे तो 25 बट्टे हमें क्या मिलेगा, 100 गुणा 50% हटाएंगे तो बट्टे में क्या मिलेगा, 100। इसको काटा पीटी कर लेते हैं। 50 के ना 50, 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और 2 का भाग हम किस में देंगे, 4 में, तो 2 बार जाएगा। 2 से और 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है, 50। 50 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 50 हमारा क्या रहेगा, आंसर। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, 50 हमारा आंसर रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, चौथा। क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। तो क्या दिया, 1500 के स्थान पर गुणा का स्थान लगाएंगे। क्या दिया, x%। और प्लस दिया है 50, और बराबर में कितना कितना दिया, 500। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। 1500 के स्थान पर गुणा का साइन x% प्लस 50 बराबर 500, इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1500 गुणा x% हटाएंगे तो बट्टी में क्या मिलेगा, 100, प्लस में क्या है 50, बराबर में क्या है 500। इसको काटा पीटी कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो 15 गुणा हम किससे करेंगे, x से, तो हमें क्या मिलेगा, 15x। और प्लस में क्या है 50, बराबर में क्या है 500। 15x
बराबर में क्या है 500। इस संख्या को इस तरफ लाएंगे तो माइनस की आ जाएगी। ये हमने क्या सीखा था, समीकरण में सीखा था। 15x, जब 500 में से हम 50 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 450 मिलेगा। तो इसको लिखेंगे हम 450। आई 15 यहाँ किस में, गुणा में, इस तरफ किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर हमें मिलेगा 450 बट्टे में 15। 15 का भाग 50 में देंगे तो कितनी बचेगा, 15 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बचेगा, 3 बार, तो 0। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 30। 30 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। x बराबर क्या मिलेगा हमें, 30। 30 हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या दिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 5वां। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 हमारा क्या दिया है, इसको हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 5, यहाँ संख्या हमारी क्या दी है, 1260। 1260 का किस स्थान पर गुणा का स्थान लगाएंगे, ये हमने बोर्ड मास के नियम में सीखा था। कितना दिया है, 33 सही 1/3% का स्थान दिया है। इसके बाद लिखा है प्लस, क्या लिखा है, 755 का किस स्थान पर गुणा का स्थान कितना दिया है, 80%। ये हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या हमारी क्या है, 1260। 1260 लिख लेंगे, गुणा 33 सही 1/3 को क्या लिखेंगे, तो 3 का गुणा हम 33 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 99। 99 एक जोड़ेंगे तो 100/3। इस परसेंट को हटाएंगे तो बट्टी में हमें क्या मिलेगा, 100। और प्लस में क्या है, 755 गुणा 80%, को हटाएंगे तो बट्टे में क्या मिलेगा, 100। अब हम काटा पीटी कर लेते हैं, 100 से 100 काटा पीटी कर लेते हैं। 100 से 100 संख्या कट जाएगी। इस संख्या को हम किससे काट देंगे, 20 से। 20 का भाग 80 में देंगे तो कितनी बचेगा, 4 बार। और 20 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बचेगा, 5 बार। अभी संख्या हमारी कट रही है किससे, 3 से संख्या कट जाएगी। 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार, और 3 दूनी 6, और 0 की 0। अब संख्या हमारी कौन सी कट रही है, ये संख्या हमारी किससे कट रही है, 5 से। 5 से का 5 एकम 5 कितना बचेगा, 2। 5 25, और 5 एकम 5। यहाँ गुणा में कितना बचेगा, 4। तो गुणा में 4। तो यह संख्या हमें क्या मिली है, 420 प्लस 4 एकम 4, इसका गुणा कर लेते हैं। 4 5 20, 20 की 0 हासिल की है 2। 4 एकम 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। हमें क्या मिलेगा, हमें 1024। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1024 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, इसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है घातांक। और इसका हमारा पहला सवाल दिया है, क्या दिया है पहला सवाल यहाँ, तो यहाँ दिया है पहला सवाल 3 की पावर 4। तो दोस्तों 3 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 4 पावर हमें क्या बता रही है, 3 का गुणा हमें 4 बार करना। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर यहाँ 3 की पावर 3 होती तो 3 का गुणा हम 3 बार करते। अगर यहाँ 3 की पावर 5 होती तो 3 का गुणा हम 5 बार करते। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। जैसे इनका गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9। 9 का गुणा हम 3 से करेंगे 27। 27 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 81। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 81। तो 3 की पावर 4 इसका मतलब क्या होता है, 81। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, क्या अगली संख्या हमारी क्या दी है, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, दूसरा। 2 की पावर क्या दी है, 3, और 2 की पावर 2। दोस्तों हमारा घातांक के नियम होता है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ आधार कैसे समान, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी,
और चिन्ह किसका है, गुणा का, तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर आधार समान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस के 2। तो यहाँ 2 की पावर हमें क्या मिलेगी, 3 और 2 कितना मिलेगा, 5। तो 2 का गुणा हमें 5 बार करना है, कर लेते हैं। 2 की पावर 5 हमें क्या बता रही है, 2 का गुणा हमें 5 बार करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, इनका गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देख लेते हैं। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, 32 हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या दिया है, सवाल नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा या तीसरा। क्या संख्या लिखी है हमारी, संख्या लिखी है 5 की पावर, यहाँ क्या लिखा है 10 भागित, और 5 की पावर यहाँ क्या लिखा है 4। दोस्तों हमारा घातांक का नियम होता है, जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ आधार कैसे समान, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, और चिन्ह कैसा है हमारा भाग का, तो घातें हमारी घट जाएंगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इसकी पावर क्या 10 माइनस के हम क्या लिखेंगे 4। तो 5 10 में से हम 4 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6। तो 5 की पावर 6 हमारा क्या रहेगा आंसर, या 5 का गुणा हम 6 बार कर सकते हैं, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप यहीं भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न दिया है 6 की पावर क्या है 10 भागित, यहाँ 3 की पावर क्या है 10। तो दोस्तों यह संख्या हमारी क्या है, यह पावर कैसी हमारी समान, लेकिन संख्या हमारी कैसी अलग है। इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, जब भी संख्या हमारी इस रूप में होती है, जैसे इसको हम समझ लेते हैं, जैसे ए की पावर m भागित और b की पावर m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बट्टे बी, और इस पर हम पावर क्या लगा सकते हैं, m लगा सकते हैं। ये हमारा घातांक का फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे, जैसे 6 बट्टे 3, इस पर पावर हमारी क्या है 10, और 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 की पावर क्या 10 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल क्या दिया है, लास्ट सवाल हमारा क्या दिया है, यहाँ संख्या दी हमारी क्या, 2 की पावर क्या है 2 की पावर 5 और प्लस 3 की पावर 10। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का आंसर हमारा यही रहता है, क्योंकि जब हम 2 की पावर 5 खोलेंगे तो हमें क्या, 2 का हमें 5 बार गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद हम 3 की पावर 3 का गुणा हमें कितनी बार करना पड़ेगा 10 बार। हमें कैसे पता चला कि 3 का गुणा हमें 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 की पावर क्या है 10। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, इसको हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो अगला टॉपिक दिया है हमारा रूट वाले सवाल, रूट ऑफ क्वेश्चन। यह हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 2 और रूट में 7 प्लस रूट 7। तो दोस्तों यहाँ रूट में संख्या हमारी कैसी समान, रूट वाली संख्या को हम कब जोड़ सकते हैं, जब रूट में संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए समान। जैसे यहाँ दो संख्या हमें क्या बता रही है, यहाँ रूट 7 की संख्या यहाँ कितनी है 2, और यहाँ रूट 7 की संख्या कितनी है 1। जब हम 2 रूट 7 में हम 1 रूट 7 और जोड़ देंगे तो हमारे रूट 7 कितने आ जाएंगे, 3 रूट 7 आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए जैसे रूट 7 और प्लस रूट 7, अगर इनको जोड़ेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 2 रूट 7 ही तो लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ रूट 7 मिलकर क्या बना है 2 रूट 7 मिल जाए। अगर इसमें हम 1 रूट 7 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारा 3 रूट 7 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 रूट 7 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। और रूट वाली संख्या को हम कब जोड़ सकते हैं, जब रूट में संख्या हमारी कैसी हो समान। अगर समान नहीं है तो उनको समान बनाइए, बन जाए तब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया है, तो यहाँ अगला सवाल दिया है हमारा क्या 4 और रूट 3 माइनस के 2 रूट 3।
हम रूट वाली संख्या को तभी घटा सकते हैं जब रूट में संख्या हमारे एक ऐसी होनी चाहिए समान। तो यहाँ रूट वाली संख्या हमारी कैसी समान, इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। 4√3 में से हम 2√3 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2√3 मिलेगा। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। और प्लस क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या हमारी कैसी है, बड़ी है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर कौन सा, तीसरा, क्या दिया है, √3 माइनस √2। क्या दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व। क्या इस सवाल को हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि रूट में संख्या हमारी समान नहीं है। जब भी इस प्रकार की संख्या होती है तो इसका आंसर हमारा यही रहता है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर कौन सा है, चौथा, क्या दिया है, 2 रूट में क्या है 7 गुणा 3 रूट में क्या है 7। तो जब भी हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन दिया तो पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का संख्या में गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 गुणा। अब इसको समझ लेते हैं, √7 और √7, जब हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 49, और 6 √49, इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7, और 7 चक्के कितना होता है, 42 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आप इस प्रकार ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या दिया है, तो हमारा अगला सवाल दिया है, क्या दिया है, सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 5वां, क्या दिया है, 2 रूट में कितना है 2 और गुणा में क्या है 3 √5। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा हम 10 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 दूनी 10। क्या दोस्तों जो √10 संख्या हमारी रूट से बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 6 √10 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हमारी रूट से संख्या कौन सी बाहर निकलती है, जो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वही संख्या हमारी रूट से बाहर निकलती है। तो 10 हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 10 हमारी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 6वां, क्या दिया है, यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है, 5 √5 भागित √5। इसको हम भाग के रूप में लिख लेते हैं, 5 √5, इसमें भाग किससे देना है, √5 से। तो √5 से √5 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 5 हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, और हमारा लास्ट सवाल है इस टॉपिक का। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 7वां, क्या दिया है, 8 √15 भागित क्या लिखा है, 2 √3। इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं, 8 √15 भागित में क्या है, 2 √3। अब इसको आगे समझ लेते हैं। 8 √15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 मिलेगा, बट्टे में क्या है, 2 √3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, इनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, √3 गुणा √5। इस प्रकार से हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। बट्टे में क्या है, 2 √3। दोस्तों इसको समझ लेते हैं हम आगे। जैसे मैंने क्या लिखा है, √15, तो इसको हम तोड़ कर कैसे लिख सकते हैं, √3 का गुणा √5। इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √15 ही मिलेगा। अब हम काटापीटी कर लेते हैं। अगर कोई संख्या हमारी कट रही है तो उसको काट लेते हैं। जैसे 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बज रहा है, 4 बार, और √3 से √3 कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 4√5 हमारा आंसर रहेगा। 4√5 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है, तो यहाँ हमारा अगला टॉपिक दिया है गुणनखंड। इन संख्याओं का हमें फैक्टर करना है। तो दोस्तों गुणनखंड करने के लिए हम हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है।
तो दोस्तों जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं इनकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही फैक्टर हो वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। और हमारी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19, ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक, इनका कोई छोर नहीं होता है। तो गुणनखंड का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 324, तो इसको लिख लेते हैं। संख्या हमारी क्या है? 324। इसका हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अगर उससे कट रही है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे ये संख्या हमारी कैसी है? सम संख्या, तो 2 से कट जाएगी। तो 2 का भाग हम किस में देंगे? 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। यह संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। यह संख्या, इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 का भाग हम किस में देंगे? 4 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो 8 बार, और 2 एकम 2। यह संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी तो अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 का भाग हम 81 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 27 बार। और 3 का भाग हम 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 एकम 3। तो जो संख्या थी हमारी 324, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए हैं? इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। तुम्हारे अंक 2 कितने हैं? 2, 2 गुणा 2, और 3 के अंक हमारे कितने? 4। 3 गुणा 3 गुणा 3, 1, 2, 3, 4। इसको हम कैसे जैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार? 2 बार, 2 की पावर 2। 3 कितनी बार? 4 बार, तो 3 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 324। ये हमारे इसके क्या है? फैक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गुणनखंड सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारी अगली संख्या है, उसका हम गुणनखंड सॉल्व करेंगे। उसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। उसके फैक्टर हमारे क्या है? यहाँ संख्या हमारी क्या है? 1024, तो लिख लेते हैं संख्या हमारी क्या है? 1024। 1024 संख्या हमारी क्या है? 1024। सवाल नंबर हमारा कौन सा? दूसरा। संख्या कैसी हमारी? सम, 2 से कट जाएगी। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी। 2 का भाग हम 512 में देंगे तो 2 का भाग हम 5 में देंगे तो 2 बार। संख्या बन जाएगी 11। 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 बार। संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 एकम 2, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 बार। यहाँ संख्या बन जाएगी 16। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार? 6 बार। और 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार। और 2 का भाग हम 64 में देंगे तो 32 बार जाएगा। 2 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 16 बार। 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 एकम 2। तो दोस्तों ये 1024 के हमारे फैक्टर क्या है? तो यहाँ 2 के अंक कितने हमारे? 1024। इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? तो 2 के अंक हमारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5। यहां से गिन लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनको गिन लेता हूँ। 2 के अंक हमारे 10 हो गए या नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1024। 2 कितनी बार? 10 बार, तो 2 की पावर 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा सवाल अगला क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारा क्या दिया है? यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है दोस्तों? इसके बाद हम बहुपद के फैक्टर करना सीखेंगे। क्या लिखा है? सवाल नंबर हमारा कौन सा? तीसरा। क्या लिखा है? कि x² और माइनस के AB। तो दोस्तों इसमें से देखेंगे इसके फैक्टर क्या है हमारा। इसमें से हम देखेंगे इसमें से हमारी कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो कॉमन हम संख्या को कैसे लिखते हैं? कैसे?
अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो ए यहाँ भी होनी चाहिए, ए यहाँ भी होनी चाहिए। अगर हम बी को कॉमन लेंगे तो बी यहाँ भी होनी चाहिए, बी यहाँ भी होनी चाहिए। अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ए हमारी दोनों जगह, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस इसमें से हमने ए तो बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, बी। ये हमारा इसका फैक्टर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या दिया है, सवाल नंबर हमारा कौन सा है, चौथा। क्या दिया है, 12 स्क्वायर बी, 12 स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3a भी क्या ले लेंगे कॉमन, 3a। 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। ए का भाग ए स्क्वायर में देंगे तो ए बचेगा, बी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4a प्लस 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बच जाएगा, ए हमने कॉमन ले लिया, बी का भाग बी स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा, बी। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फैक्टर क्या दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 5वां। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12। तो जब भी हमारा इस प्रकार का फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, जो आगे की संख्या होती है, जो पीछे की संख्या होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम किससे करेंगे, 12 से, और 12 कैसे हैं, माइनस के। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 12x। अब हमें माइनस के 12x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिनको जोड़ें घटाएं तो हमें माइनस के 4x मिल जाए। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर लेते हैं, एक्स एक्स। जब इनका गुणा करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए, माइनस के 4 चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, माइनस के 4। इसके फैक्टर हमारे क्या निकल के आएंगे, 4 12, ये भी नहीं मिल रहा है। तो और 12 के फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, 6 दूनी 12। 6 दूनी कितना होता है, 12। दोस्तों 6 को मैंने माइनस का बना दिया, 2 को मैंने प्लस का बना दिया। ऐसा करने से इनको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के 4x मिलेगा। जहां माइनस के 4x लिखा है वहां हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर लिख देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2x और माइनस के 12। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 6। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, प्लस के 2 ले लेंगे कॉमन। 2 का भाग हम 2x में देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। अगर दोस्तों जो संख्या हमारी कोष्टक में संख्या लिखी है और एक समान संख्या आ रही है तो हमारा सवाल कैसा चल रहा है, सही चल रहा है। तो हमारा सवाल कैसा चल रहा है, सही। ये 2 बार लिखा है तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे। तो x माइनस के 6, इसके बाद संख्या हमारी कौन सी बच गई है, क्या बच गई है, x प्लस के 2। ये हमारा क्या रहेगा, इसके फैक्टर रहेंगे। ये हमारा क्या, इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है, इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक दिया है भाग विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिवीजन मेथड। यहाँ पहली संख्या हमारी क्या दी है, हमारी पहली संख्या दी है 529। इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे, एक लाइन हम इस प्रकार से खींचेंगे और पीछे से हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो 29 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे, या तो संख्या में 5 मिल जाए या इससे हमें छोटी संख्या मिल जाए, लेकिन इससे हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9। 9 संख्या हमारी 5 से बड़ी आ रही है तो 9 को नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है 4। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसी संख्या को यहाँ लिखेंगे और उसी संख्या को यहाँ 2 बार लिख के हम जोड़ देंगे। तो 2 2 कितना होता है 4। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से हम 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 1। भाग विधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं, तो इसको उतारेंगे 29 को।
तो संख्या बनेगी हमारे यहाँ, संख्या हमारी क्या बनेगी 129। अब हम क्या करेंगे इसके बारे में समझेंगे। हमें इस संख्या को लेके चलना है, संख्या हमारी क्या है 4। अब दोस्तों हमें 1 से 10 तक ये संख्या चेक करनी है कि किस संख्या के वर्ग के पीछे 9 आता है। तो एक संख्या हमारी 3, इसके वर्ग के पीछे 9 आता है। अगली संख्या हमारी क्या है 7, इसके वर्ग के पीछे भी क्या आता है 9 आता है। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 3 लेके आएंगे और इसमें हम 3 से ही गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, हम चेक कर लेते हैं। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। यहाँ संख्या हमें क्या मिली 129। हमें 129 की जरूरत थी, तो यहाँ लिख देंगे हम 129। 129 संख्या हमें कम मिली है, जब इसमें हमने 3 से गुणा किया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। और जिस संख्या से हमने गुणा किया है उसी संख्या को हम 2 बार लिखेंगे, 3 और 3, और उसको हम जोड़ देंगे। यह संख्या हमें हमारी क्या बनेगी 43। 43 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 40। इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0। तो जो संख्या थी हमारी 529, इसका हम भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा 23 हमारा वर्गमूल मिलेगा। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है, उसका भी हम भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भागविधि सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है, यहाँ संख्या हमारी 40 94। संख्या हमारी क्या है 40 94। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लाने खींचेंगे। पहले हम क्या करेंगे लाइन खींचेंगे और हम जोड़ा बनाएंगे। तो 94 का जोड़ा बन रहा है, 40 का जोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या का वर्ग देखना है, या तो संख्या हमें 40 मिल जाए या हमें 40 से छोटी संख्या मिल जाए। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। 49 संख्या हमारी कैसी है गई, 49 संख्या हमारी 40 से बड़ी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है 36। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसी को यहाँ लिखेंगे और उसी संख्या को यहाँ 2 बार लिख के हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 6 कितना मिलेगा 12। इसको माइनस करेंगे, 40 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 0 4। भागविधि में हमेशा हम जोड़ा उतारते हैं, तो 96। यहाँ संख्या हमें क्या मिली है 496 और यहाँ संख्या हमें क्या मिली है 12। इस 12 को लेके चलना है। यहाँ संख्या हमारी क्या है 6। अब यहाँ से हम लॉजिक लगाएंगे, हमें 1 से 10 तक ऐसी संख्या देखनी है जिस संख्या के पीछे क्या आना चाहिए, जिस संख्या के वर्ग के पीछे 6 आना चाहिए। जैसे संख्या हमारी 4 क्या है, इसके वर्ग के पीछे भी कितना आता है 6, और अगली संख्या हमारी क्या है 4, इसके वर्ग के पीछे 6 आता है। अगली संख्या हमारी क्या है 6, इसके वर्ग के पीछे भी कितना आता है 6। तो पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 4 लिखेंगे और इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। जैसे 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा 16, 16 की 6 हासिल की 1, और 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकम 4। हमें 494 की जरूरत थी, हमें 494 मिल गई। 494 हमें किस संख्या से मिली है 4 से गुणा करने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम 4, यहाँ 4 को हम 2 बार लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और 124 से हम 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 128। तो हमारी संख्या क्या थी 40 96। अगर हम 40 94 का हम भागविधि से वर्गमूल निकालें तो कितना मिलेगा 64 हमारा क्या मिलेगा वर्गमूल मिलेगा। ये हमारा क्या है इसका आंसर है। चलिए दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या दिया इसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है, तो हमारा अगला टॉपिक दिया है साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमारा प्रश्न क्या दिया है 15,600 का 7% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों साधारण ब्याज को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। तो यहाँ मूलधन कितना दिया है हमें देखनी है, यहाँ दर कितना दिया है और हमें देखना है समय कितना दिया। तो देख लेते हैं समय। तो मूलधन कितना दिया है 15,600 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे 15,600 रुपए। यहाँ दर कितना दिया है 7%, तो इसके बराबर लिखेंगे 7%। और समय कितना दिया है 5 वर्ष। हमसे क्या पूछा है साधारण ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज
इसका फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुणा दर और गुणा समय। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। और बट्टे में कितना होता है 100। तो हम क्या करेंगे, जहां मूलधन दिया है वहां मूलधन लिख देंगे, जहां दर दिया है वहां दर लिख देंगे, जहां समय दिया है वहां समय लिख देंगे। इनको हम लिख लेते हैं। तो मूलधन कितना दिया है 15,600, तो 15,600। दर कितना दिया है 7%, और समय कितना दिया है 5 वर्ष। बट्टे में क्या है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। या संख्या हमारी क्या बची 156, और 7 गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा 35। 156 गुणा हम किससे करेंगे 35 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। इनका हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं। तो पहले हम 5 गुणा हम किससे करेंगे 6 से, तो 6 30, 30 की 0, हासिल की 3। इसके बाद हम 5 गुणा किससे करेंगे 5 से, तो 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 की 2 हासिल, 28 की 8 हासिल की 2, 5 के 5, 5 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 7। इसके बाद हम 3 का गुणा किससे करेंगे 6 से, तो 36, 18, 18 की 8 हासिल की 1। इसके बाद हम 3 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो 5 दिए 15, 15 में हम 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 की 6 हासिल की 1, और 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। इसको जोड़ेंगे 0, 8 8 16, और 7 7 14 की 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो 5460 हमारा क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। दोस्तों ये हमारा क्या है, ब्याज है। अगर दोस्तों इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते तब कैसे सॉल्व करते, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, तब हमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं जान लेते हैं। जैसे हमारा सवाल दिया है तो पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे ब्याज बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, इसको शॉर्ट में लिख दूंगा दर और गुणा समय। ये हमारा इसका फॉर्मूला था ब्याज निकालने की। पट्टी में क्या होता है 100। तो इसमें हम पुट कर देंगे, मूलधन कितना दिया है 15,600, तो 15,600 लिख देंगे। दर कितना दिया 7%, और समय कितना दिया 5 वर्ष, और बट्टे में क्या 100। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो संख्या क्या बची हमारी 156, 156, और यहाँ संख्या क्या बची हमारी 7 गुणा हम किससे करेंगे 5 से, तो कितना मिलेगा 35। तो इनका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इनका गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया गुणा किया था। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 156, इनका गुणा हम किससे करेंगे 35 से। तो 5 के 30 की 0, और 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 की 8 हासिल की 2, और 5 के 5, 5 2 7, और 36 18, 18 की 8 हासिल की 1, और 5 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, और 3 एकम 3 1 4। तो 0 8 8 16, और 14 और 5। तो 5460 हमारा क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। अगर दोस्तों इसका हम मिश्र धन निकालें, मिश्र धन हम कैसे निकालें ये भी सीख लेते हैं। अगर दोस्तों हमारे प्रश्न में कहीं पूछा है कि मिश्र धन बताइए इसका, तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं ब्याज। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। मिश्र धन, मिश्र धन हम किसे बोलते हैं, तो अगर दोस्तों हम मूलधन में अगर हम क्या ब्याज और जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो यहाँ हमारा मूलधन कितना है 15,600, हमारा ब्याज कितना मिला है हमें 5,460, ये हमें क्या मिला है ब्याज। तो इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। तो 0 की 0, 6 की 6, और 4 6 10 की 0, 4 6 10 की 0, और 5 5 10 11, 5 5 10 11, और 11 और 2 1, तो हमें क्या मिलेगा 21,060 हमारा क्या रहेगा, मिश्र धन रहेगा। 21,000 हमारा 60 हमारा क्या रहेगा, मिश्र धन रहेगा। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, हमारा जुड़ सही है गलत है। 0 की 0 की 0, 6 की 6, 4 6 10 की 0 सही है, और 5 5 10 11 की 1 सही है, 2 1 सही।
दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या